रूल नंबर 8 ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग, जो कि है कॉस्ट अवेयरनेस। कॉस्ट अवेयरनेस हमारे इन्वेस्टिंग की जर्नी में काफ़ी क्रूशियल रोल निभाती है। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले हमें जानना होगा कि कॉस्ट कितने तरह की होती है। कॉस्ट लगभग 4 से 5 तरीके की हो सकती है। पहला मैनेजमेंट फीस, दूसरा ट्रांजैक्शन कॉस्ट, तीसरा टैक्सेस, चौथा फाइनेंशियल एडवाइजरी की जो फीस ली गई होती है वो भी कॉस्ट अवेयरनेस के अंदर आता है। अब फीस चार्ज बाय फर्स्ट, जिसकी हम बात करेंगे मैनेजमेंट फीस। फीस चार्ज बाय फंड मैनेजर, जो फंड मैनेजर के द्वारा फीस ली जाती है उसको हम एक्सपेंस रेशो भी कहते हैं। और ये एक्सपेंस रेशो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा हो इन द लॉन्ग रन। जब आपके इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग होगी तो आप मान के चलिए जो एक्सपेंस रेशो आपको मिल रहा है या फिर जो आप पे कर रहे हैं उसमें भी कंपाउंडिंग होगी। ट्रांजैक्शन कॉस्ट, फीस जो गवर्नमेंट के द्वारा ली जाती है या फिर जितनी बार आप ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं उसके द्वारा ली जाती है। जो भी ट्रांजैक्शन आप करते हैं या फिर बार बार ट्रेडिंग करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहलाती है। और उस ट्रांजैक्शन कॉस्ट में बहुत अलग अलग तरह के टैक्सेस भी आते हैं। थर्ड पॉइंट आता है टैक्सेस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा जो कि फ्लैट 20% है और उसके अलावा कुछ टैक्सेस लगते हैं। और अगर आप इन्वेस्टिंग करेंगे तो आप 12.5%, जो कि हाल ही में 10% से बढ़ाया गया है 2.5%, आपका कैपिटल गेन लगता है। फोर्थ नंबर है एडवाइजरी फीस। जो भी आप एडवाइस लेने की, अगर आपको समझ नहीं आता है इन्वेस्टिंग के बारे में तो फिर आप एडवाइज़र के पास जाएंगे, वो एडवाइजरी फीस आप देंगे, पे करेंगे। वो भी कॉस्ट अवेयरनेस में आपके जो रिटर्न होंगे उनको कहीं ना कहीं कम करने में एक पार्ट निभाती है। हमारे रिटर्न पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा कॉस्ट अवेयरनेस, कॉस्ट का। इनमें से कोई भी कॉस्ट अगर हाई होगी तो मान के चलिए आप आपकी इन्वेस्टिंग की जर्नी में फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट भी कंपाउंड करेगी और आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। इवन दो स्मॉल से स्मॉल फीस भी आपके लिए इन द लॉन्ग रन में बहुत डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। तो आपको सोच समझकर इन्वेस्टिंग के इस रूल को फॉलो करना है। हमें क्या स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए कॉस्ट से रिलेटेड। पहला, इस प्रकार के हमें इन्वेस्टमेंट चूज करनी चाहिए जिनमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो और एक्सपेंस रेशो कम हो। और हमें ट्रेडिंग की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम बार बार बेचेंगे या फिर खरीदेंगे तो हमारा गवर्नमेंट के कुछ चार्जेस लगते हैं। और अगर हम सेल आउट करेंगे पूरी तरह से पोर्टफोलियो को तो हमें टैक्स भी देना पड़ सकता है। तो प्लीज़ इसे अवॉइड कीजिए। अपने पोर्टफोलियो को हमेशा रेगुलरली रिव्यू करते रहिए, जिससे हमें पता चल सके कि हम कितना एक्सपेंस रेशो दे रहे हैं या फिर किसी फंड मैनेजर ने एक्सपेंस रेशो बढ़ा तो नहीं दिया है या फिर आपको बिना सूचित किए, बिना इन्फॉर्म किए आपके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर, अगर आपके फंड मैनेजर ने जिस भी फंड में आप इन्वेस्टेड हैं उसमें पूरी तरह से जानकारी नहीं दी है तो आप ऐसे फंड से दूर रहना ही अच्छा माना जाता है। और आपको एटलीस्ट आपके फंड मैनेजर के बारे में इतना पता होना चाहिए कि वो कितनी फीस देता है, उसका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है और वो किस तरह से फंड को मैनेज करता है और क्या वो बार बार अपने एक्सपेंस रेशो को चेंज करता है। अगर ऐसा होगा तो आपके इन्वेस्टमेंट में काफ़ी फ़र्क देखने को मिल जाता है। एक होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में होता है हम वेट करते रहते हैं कि कब मार्केट करेक्ट होगा, कब मार्केट करेक्ट होगा। और आप मान कर चलिए जितना करेक्शन में लॉस नहीं होता लोगों का, उतना इस चीज़ में लॉस हो जाता है कि मार्केट कब करेक्ट होगा, कि हम पैसा तभी डालेंगे जब मार्केट करेक्ट होगा। उतनी टाइम में तो मार्केट पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाता है। तो बेटर है आप रेगुलरली इन्वेस्ट कीजिए। और सच्ची बात यह है कि किसी को नहीं पता मार्केट कब बॉटम बनाता है और मार्केट कब हाई बनाता है। सब तुक्के लगाते हैं, सब अंदाज़ा लेकर चलते हैं। सो बेटर है, आपको सबसे बेस्ट चीज़ है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अगर आप ग्रैब करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट चीज़ है एवरी मंथ आप SIP के माध्यम से स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं। डोंट टाइम द मार्केट एंड डोंट डू वेट फॉर करेक्शन इन द स्टॉक मार्केट, बिकॉज हर साल करेक्शन आते हैं और छोटे मोटे करेक्शन चलते रहते हैं और कोई ना कोई न्यूज़ आती रहती है जिससे मार्केट बॉटम अप करते हैं और किसी को नहीं पता होता है वो बॉटम अप क्या होता है। यहीं पर रूल नंबर 8 समाप्त होता है। आगे हम मिलते हैं रूल नंबर 9 में। आशा करता हूं आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। जय हिंद।